बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर 5 साल तक रोता रहा तो बीवी ने कब्र से निकलकर क्या कहा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी ही हसीन और जमील थी। हुस्न की मलिका शहजादी उसे अल्लाह ताला ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था और ये शख्स अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत करता था। बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। एक दिन जिंदगी का सूरज ढल गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी इस दुनिया फानी से चल बसी। जब बीवी का इंतकाल हो गया तो बीवी के इंतकाल में बीवी की जुदाई ने उसे बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा। अब यह शख्स काफी अरसा बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा, वहीं पर सोता, वहीं पर जागता, कब्र के ऊपर लेट जाता। कब्रिस्तान में उससे काफी अरसा गुजार दिया। रोते रोते बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका। एक दिन यह शख्स मामूल के मुताबिक रो ही रहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। आपने देखा कि कब्र पर बैठा शख्स रो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के करीब गए और पूछा, ऐ शख्स तो क्यों रो रहा है और ये कब्र किसकी है? उस आदमी ने कहा, हजरत मैं अपनी बीवी से बड़ा ही प्यार करता था, बड़ी ही मोहब्बत करता था। जब से मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया। मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मैं बर्दाश्त न कर पाया। मैं अल्लाह से मौत मांगता हूँ, मालिक मुझे मौत दे दे। मैं भी अपनी बीवी के पास ही जाना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे मौत ही नहीं देता। अरसा गुजर गया है। मुझे बीवी की कब्र पर बैठकर रोते रोते तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी ये कैफियत देखी, उसकी हालत जार देखी, तो आपने फरमाया, रो मत, मैं आपकी बीवी को एक बार फिर से जिंदा कर देता हूँ। फिर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की दी हुई अता से मैं तेरी बीवी को जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तूने रोना नहीं। फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना खुंडा मुबारक उस कब्र पर लगाया और उस कब्र वाले को आवाज दी कि ए कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। फिर एकदम से कब्र फटी और उसके अंदर से एक हफ्सी निकला। उस हफ्सी के मुंह में आग निकल रही थी। उसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उनका कलमा पढ़ा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रू अल्लाह। वह हफ्सी कलमा पढ़ते ही उठा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि हफ्सी ये बता, तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? कहने लगा, ए हजरत, इसी जबान से, इसी मुंह से मैं लोगों को गालियां दिया करता था, इसीलिए इस जुबान को आग में लपेटा हुआ है। आग मुझे खा रही है और जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं, उसी शर्मगाह से मैं जिना किया करता था। वो शख्स कलमा पढ़ता हुआ उठा तो पहले शख्स ने कहा कि हजरत यह तो हफ्सी है, लिहाजा मेरी बीवी की कब्र ये साथ वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में वापस चला जा। और वह हफ्सी एक बार फिर से मर गया और अपनी कब्र में चला गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र पर अपनी तवज्जो डाली और अपना खुंडा मुबारक लगाया और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब वो कब्र फटी और एक औरत अपने बाल झाड़ते हुए उस कब्र से उठी। उसने कलमा नहीं पढ़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भी कलमा नहीं पढ़ा। शोहर खुशी से झूम उठा और कहने लगा कि हजरत यही मेरी बीवी है, यही वो औरत है जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा अपनी बीवी को ले जा। वो शख्स अरसा दराज से रो रो कर थका हुआ था। अरसा दराज से उसने सुकून से नींद नहीं ली थी। जब उस पर नींद का गर्भ तारी हुआ तो उसने अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना हम रास्ते में ही सो जाते हैं, मैं तेरी बाहों में सर रखकर सो जाता हूँ, जरा सुकून कर लेता हूँ। उसने कहा, ठीक है। अब वो अपनी बीवी की गोद में सर रखकर सोया हुआ था। उधर एक शहजादा घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। वो शहजादा बड़ा ही हसीन और जमील था। अल्लाह ने उसे बड़े ही हुस्न से नवाजा था। जब उस औरत की नजर शहजादे पर पड़ी और ये खूबसूरत औरत उस शहजादे को देखने लगी और उस शहजादे पर फिदा हो गई। शहजादे ने उसे देखा तो उसे भी वो औरत पसंद आ गई। दोनों ने इशारे इशारे में बात की और अब उस औरत ने अपने ख्वामिन का सर उठाकर नीचे रखा और खुद उठकर शहजादे के पास चली गई और कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब उस शहजादे ने अपने घोड़े पर बिठाया और अपने घर ले गया। पीछे जब शोहर की आंख खुली तो उसने देखा कि मेरी हसीनो जमील बीवी तो वहाँ पर है ही नहीं। वो परेशान हो गया, मेरी मोहब्बत कहाँ गई, मेरा प्यार कहाँ गया। एक बार फिर से वो परेशानी के दलदल में फंस गया। खैर, पैरों के निशान पकड़ता पकड़ता वो बीवी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि वो एक शहजादे के साथ खड़ी है। कहा, तू तो मेरी बीवी है, तू यहाँ कैसे आ गई? शहजादे ने कहा, ओ शख्स, कौन सी तेरी बीवी? ये तो मेरी दासी है। शहजादे ने उस औरत को इशारा किया कि तू इसे बता कि तू कौन है, उसकी बीवी है या मेरी दासी है।
बीवी ने कहा, मैं तो तेरी बीवी नहीं, मैं तो इस शहजादे की दासी हूँ, मैं तो तुझे जानती तक नहीं। तीनों का आपस में तकरार चल ही रहा था कि अचानक एक बार फिर से ईसा अलैहिस्सलाम ईसा इब्ने मरियम का वहाँ से गुजर हुआ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर उस शख्स ने कहा कि ए हजरत, आपने ही तो इसे जिंदा किया था। ये कहती है कि ये मेरी बीवी नहीं है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो तेरी बीवी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तू इसकी बीवी नहीं है? क्या तू इस शहजादे की दासी है? वो औरत कहने लगी कि नहीं, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, मैं इस शहजादे की दासी हूँ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मालिक, जिस तरह तूने इसे जिंदा किया है, इसी तरह इसे फिर से मिट्टी में गाड़ दे। अल्लाह के हुक्म से वो औरत एक बार फिर मर गई। और जब वो मरी तो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने देखना हो कि एक शख्स कुफ्र की हालत में मरा, जहन्नुमी बनकर मरा, गुनाहगार सियाकार बनकर मरा, जबकि कयामत के दिन मोमिन बनकर उठाया जाएगा, कलमा पढ़ता हुआ उठाया जाएगा। फरमाया कि जिसने ऐसा इंसान देखना हो वो उस हब्सी को देख ले। हब्सी कुफ्र की हालत में मरा था, लेकिन जब वो उठा तो कलमा पढ़ता हुआ उठा था। और जिसने ऐसा शख्स देखना हो कि जो कलमा पढ़ता पढ़ता मरे पर कुफ्र की हालत में हो, कल कयामत के दिन खड़ा किया जाएगा, वो इस औरत को देख ले। कलमा पढ़ते पढ़ते मरी थी, जब उठी तो कुफ्र की हालत में। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस शख्स के कंधे पर रखा। आपने फरमाया कि काश के तूने मेरे करीम रब से इश्क किया होता, इस औरत की जगह मेरे करीम रब से मोहब्बत की होती। अरसा दराज तक कि तू इसकी कब्र पर बैठकर रोता रहा, अपना सुकून बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। काश यही इश्क तूने अपने रब से किया होता तो तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता, हुस्न का बादशाह मिल जाता, हुस्न की तलकीफ फरमाने वाला मिल जाता, और इन जैसी औरतों की तुझे जरूरत ही न रहती। बेवफाओं से इश्क ने तुझे हलाक कर दिया, तुझे तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सभी को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।